KGF। सलाम रॉकी भाई। जी हाँ, रॉकी भाई जिंदा हैं। वो मरे नहीं, पर अब रॉकी जिंदा है तो वो वही काम करेगा जो उसकी माँ का सपना था। वो लूट लेगा KGF का सारा सोना, और वो भी सलार के साथ। तो कहानी शुरू होती है। ऐसे ही रॉकी अभी भी जिंदा है और उसका कमांडर सलार आपस में कुछ बातें कर रहे थे। भाई, आपको जिंदा देखकर बहुत खुशी हो रही है। बता नहीं सकता आपको कि आपके जिंदा होने से लाखों लोगों की आशाएं भी जाग उठी हैं। अब उन्हें यकीन हो गया है कि अब रॉकी भाई उन्हें गरीबी के दलदल से निकाल लेंगे और छोड़ेंगे नहीं उस अधीरा को। रॉकी कभी नहीं मर सकता। वो जिंदा था और हमेशा जिंदा रहेगा। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और जब तक मैं अपनी माँ के उस KGF के सारे सोने को चुरा कर फिर से नहीं ले आता, मैं चैन से बैठूंगा नहीं। वहीं दूसरी ओर वो अधीरा भी अपने गुंडों के साथ प्लान बना रहा था। उसने वो KGF से चुराया सारा सोना अपने पास रख लिया था और उसने अपने सभी गुंडों से कह दिया, याद रहे, ये सोना मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। इसे कुछ भी हुआ तो तुम लोग बच नहीं पाओगे। एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जी नहीं बॉस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विश्वास करो हमारा, हम इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे। यही ठीक रहेगा, वरना तुम लोग मेरा भय और गुस्सा जानते हो। एक बार जो मुझे गुस्सा आ गया तो मैं किसी को नहीं बख्शता। अधीरा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसके सारे गुंडे वो लूटा हुआ सोना देखने लगते हैं। तभी एक गुंडा रॉकी को फोन लगाता है। हाँ रॉकी भाई, KGF का सारा लूटा हुआ सोना यहाँ है और अधीरा अभी यहाँ से गया हुआ है। आप चाहें तो आकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। हाँ, आ रहा हूँ। रॉकी फोन काटता है और सलार से कहता है, तैयार है मेरे शेर? ऑलवेज रेडी भाई। इसके बाद वो दोनों अपनी बाइक पर बैठकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अधीरा ने वो सारा सोना छुपाया था। इसके बाद सलार और रॉकी अधीरा की सभी गुंडों से लड़ते हैं और सोने को चुरा लेते हैं। KGF के सोने पर हक सिर्फ रॉकी भाई का था और है और रहेगा। कह देना अपने उस आधे अधूरे अधीरा भाई से। उससे ये भी कहना कि रॉकी ने सलाम भी बोला है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से सारा सोना एक गाड़ी में भर के ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब अधीरा आता है तो गोदाम की टूटी फूटी हालत देख बहुत गुस्सा हो जाता है। बॉस, वो बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है ये किसने किया है। ये उस रॉकी का ही काम है। इसका मतलब वो जिंदा है, पर मैं भी देखता हूँ कब तक बच पाएगा इस अधीरा के हाथों से। आज नहीं तो कल मारा ही जाएगा। इसके बाद अधीरा रॉकी को ढूंढने के लिए अपने सारे गुंडे लगा देता है। वहीं रॉकी और सलार एक कमरे में बैठे कुछ बातें कर रहे होते हैं। अब क्या करें रॉकी भाई? इस सोने को यहाँ रखना सेफ नहीं होगा। इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना होगा। इस सोने को कहाँ रखना है ये मैं सोच चुका हूँ, बस तुम मेरा एक काम करो। इसके बाद सलार एक गाड़ी को तैयार करके उसमें बैठकर चला जाता है। इसे अधीरा के सामने से लेकर जाओ। जैसा आप ठीक समझे। इसके बाद सलार गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। रॉकी खुद अधीरा को फोन करके कहता है, रॉकी भाई का सलाम अधीरा को। वैसे तेरे लिए एक काम था। तू एक बार तो बच गया मेरे हाथों से, कसम से। एक बार फिर सामने आ गया तो बच नहीं पाएगा। माँ कसम, काट कर रख दूंगा मिट्टी में। शांत अधीरा, शांत भाई, शांत। गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम हो जाती है, और एक बार ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो मरने में समय नहीं लगता। एक बार सामने तो आ साले, तेरा मैं मौत से सामना करवाता हूँ। और तू तो बड़ा शेर बनता फिरता है ना, तो कैसे तूने मेरा सोना चुपके से चुरा लिया? कलेजा है तो सामने आकर मुझसे लड़। सोना चाहिए ना तुझे, इसलिए तो तुझे फोन किया है। मेरी गाड़ी तेरे ही सामने से जा रही है, KGF का सारा सोना लेकर। हिम्मत है तो पकड़ ले। हिम्मत तो इतनी है कि एक बार तू सामने आ जाए तो तुझे माँ कसम फाड़ दूंगा और मांस इन जंगली चीलों को खिला दूंगा। शांत हो जा अधीरा भाई, शांत। पहले अपना सोना तो पकड़ ले, कहीं ऐसा ना हो
कि वो सोना भी तेरे हाथों से चला जाए और मैं भी। बाकी मेरा सलाम है तेरे को। रॉकी फोन काट देता है। उसके बाद अधीरा सलार की गाड़ी का पीछा करता है। सलार वो गाड़ी तेज भगाता है। अधीरा भी गाड़ी को तेज करता है। तभी इतनी सारी दौड़ भाग के बाद अधीरा सलार की गाड़ी को पकड़ लेता है। सोना कहाँ है? गाड़ी में। गाड़ी खोलो। क्यों, तुझे खोलनी नहीं आती? बकवास मत कर और जितना कहा जाए उतना कर। गाड़ी खोल। सलार गाड़ी खोलता है पर उसे उस गाड़ी में कुछ नहीं मिलता। सोना कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो बस गाड़ी को ले जाने के लिए बोला था, सो मैंने किया। बाकी का मुझे नहीं पता, जाकर खुद देख ले। अधीरा मुंह की खाकर बहुत आग बबला हो चुका था। उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी उसने सोचा, रॉकी इतना पागल नहीं है कि वो अपने केजीएफ के सोने का सारा राज मुझे इतनी आसानी से बता दे। उसने जरूर कुछ ना कुछ किया है। उसने मुझे पागल बनाया है। सोना तो कभी इस गाड़ी में था ही नहीं। समझदार तो हो, पर इतने भी नहीं। चीजें लगता है तुम्हें देखकर समझ आती हैं। रॉकी भाई इतने बेवकूफ नहीं कि वो सोने का राज इतनी आसानी से तुम्हें बता देंगे। इस सोने में उनकी माँ की सांस जुड़ी है। ऐसे तो वो तुम्हें ये राज नहीं बताएंगे। फिर तू बता कि वो सोना कहाँ है? जान भी ले लेगा तो भी नहीं बताऊंगा कि सोना कहाँ है। हिम्मत है तो खुद ढूंढ ले। उधर रॉकी वो सारा सोना एक दूसरी गाड़ी में भरकर मुंबई के चौल में रहने वाले लोगों के पास ले जाता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ ने जो जो देखा है इस दुनिया की दूसरी कोई माँ वो सब देखे। माँ जितना इस दुनिया में और कोई प्यार नहीं कर सकता। सुबह सबसे पहले उठना और रात को सबसे बाद सोना, ये माँ के अलावा कौन कर सकता है? भूखी रहेगी खुद भी, फिर भी अपने बच्चों का पेट भरेगी। ऐसा माँ के अलावा और दूसरा कौन करेगा? माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, खुद में सारा संसार है। माँ के आंचल में मिलता है दुनिया का सबसे प्यारा नजारा। इसलिए मैं ये जानता हूँ कि एक माँ किस किस दौर से गुजरती है अपने बच्चों को पालने के लिए। इसलिए मैं आज सभी माँओं की कुछ मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद रॉकी वो सारा सोना उन गरीब माँओं में बांट देता है। बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है, पर तुझे देखकर लगता है कि मेरा बेटा है जो कभी भी मेरी मदद के लिए तैयार है। तू नहीं जानता बच्चे, इस चीज से मुझे कितनी मदद हो जाएगी। मेरे पति कब से बीमार हैं, पर पैसे ना हो पाने की वजह से मैं उनका इलाज नहीं करवा सकी, पर अब मैं उनका इलाज करवा पाऊंगी। रॉकी वो सारा का सारा सोना बांट देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे अधीरा मिलता है। सोना है? सोना वही है जहाँ उसे होना चाहिए था, एक माँ के पैरों की धूल में। Like, share and subscribe Kapu TV.